अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं एरेज। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एरे की डिक्लेरेशन, मतलब एरे को डिक्लेयर करना, एरे को एग्जीक्यूट करना, एरे को अपने रैम के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर इनिशियलाइज करना। वो हमारा जो आज का टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं एरे डिक्लेरेशन में क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द एरे नेम एंड इट्स मैक्सिमम इंडेक्स इज कॉल्ड एरे डिक्लेरेशन। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, एरे का एक नेम लिखते हैं, उसके बाद हम पैरेंथेसिस में उसकी मैक्सिमम इंडेक्स नंबर लिखते हैं कि कितने नंबर हमने इसके अंदर स्टोर करना है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एरे डिक्लेरेशन। ठीक है, कब होता है, व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड द रिक्वायर्ड एरे इज क्रिएटेड इन द मेमोरी। ठीक है, तो ये प्रोसेस कब होता है कि जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जब हम उसको रन करते हैं, तो जितने नंबर की हमारी जो एरे होती है, जिस नंबर एक्स जो हमारी रिक्वायर्ड एरे होती है, वो मेमोरी के अंदर उतनी मेमोरी, जो रैम के अंदर उतनी मेमोरी उसमें उसको एलोकेट कर देते हैं, उसको दे दी जाती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ एन एरे इज 10। अगर आपने एरे की वैल्यू, अगर आप एरे की वैल्यू डिक्लेयर नहीं करें बेसिक लैंग्वेजेस में, अगर आप एरे की वैल्यू को मैक्सिमम इंडेक्स नंबर नहीं लिखते, सिंपल एरे का नेम लिखते, तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो मेमोरी होती है वो 10 वो डिक्लेयर कर देता है। 10 का मतलब ये है कि वो अपनी रैम के अंदर, वो अपने एरे, अपनी वैल्यू के, अपनी एरे के अंदर हम 11 नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। मैंने कल बताया था कि हम एरे के अंदर 0 से लेके अगर 5 तक अगर हम एरे के नंबर इंडेक्स नंबर 5 लिखा है, तो इसका मतलब है कि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें हम 6 इंडेक्स को या 6 नंबर को स्टोर कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, हम 6 नंबर्स को उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसलिए अगर हमारे पास एरे के इंडेक्स नंबर 10 होगा, तो हम उसमें क्या 11 वैल्यूज़ को स्टोर कर देंगे, जो कि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होके 11 तक जाएगी। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होकर 10 तक जाएगी जो इसका इंडेक्स नंबर होगा, लेकिन हम उसमें 11 नंबर को स्टोर कर सकें। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, अगर हम जब जैसे उसमें वैल्यूज कंप्लीट हो जाएंगी इस एरे में, जिसमें बाय डिफॉल्ट 10 वेरिएबल स्टोर हो रहे हैं, तो जैसे वो मैसेज अपीयर हो जाएगा, सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज। जब जैसे ही उसमें 10 वेरिएबल पूरे हो जाएंगे, 11 वेरिएबल्स पूरे हो जाएंगे, तो क्या करेगा कि मैसेज शो कर देगा अपने स्क्रीन के ऊपर कि सबस्क्रिप्ट आर आउट ऑफ रेंज। इसके अगला हमारे पास है डिम स्टेटमेंट। अब डिम स्टेटमेंट को हम कभी किस लिए यूज़ करते हैं, अगर आपने वैल्यूज़ को, अपनी एरे को 10 से ज़्यादा नंबर देने हैं, तो आप उसके लिए डिम स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। डिम इज अ स्टैंड फॉर डिमेंशन। डिम स्टेटमेंट इज यूज टू डिक्लेयर लार्ज एरे हैविंग मोर देन 10 एलिमेंट्स। अगर आपके पास 10 से ज़्यादा एलिमेंट हैं, तो आप उसके लिए, अगर आप उसको डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए डिम स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो इसका सिंटैक्स हम ऐसे लिखते हैं, हम डिम वर्ड लिखते हैं, ठीक है, कीवर्ड। उसके बाद हम जो भी हमारा एरे का नेम होगा वो लिखेंगे, उसके बाद जो हमारे पास मैक्सिमम इंडेक्स होगा वो हम पैरेंथेसिस में या वो छोटे ब्रैकेट्स में हम वो लिख देंगे। ठीक है, एरे नेम हमारे पास कुछ भी हो सकता है, हम उसमें एरे नेम अपनी मर्ज़ी से बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें हम वो रूल्स अप्लाई करेंगे जो हमारे पास ठीक है। हम एरे नेम कोई भी अपने वैल्यू के अंदर स्टोर कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी नाम रख सकते हैं अपने एरे का। तो हमारे पास वही एरे का नेम होगा जो कि हमारे पास क्या होता है, जो इसमें वही रूल्स रखेंगे जो हम अपने वेरिएबल डिक्लेरेशन में रूल्स लगाते हैं। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास मैक्सिमम इंडेक्स जो है वो उस नंबर को डिक्लेयर करता है कि कितने नंबर ऑफ एरे हम इसमें स्टोर, कितने नंबर ऑफ इंडेक्स हम इसमें स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हम इस तरह लिखते हैं, डिम मार्क 9 अगर हम लिखेंगे, तो वो क्या करेगा मेमोरी में इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वैल्यूज़ इस तरह एडजस्टेड वे से हम अपनी मेमोरी में एलोकेट कर देगा। ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है डिफरेंस बिटवीन सिंपल वेरिएबल जो हमारे पास आम वेरिएबल होता है, और सब्सक्रिप्ट वेरिएबल जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन में जो इंडेक्स जो हम अपने एरेज में डिक्लेयर करते हैं, उसमें जो दोनों वेरिएबल में सब्सक्रिप्ट वेरिएबल हमारे पास वो वेरिएबल होता है जो हमारे पास, जो हमने पढ़ा अपने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था कि जो एरे का वेरिएबल होता है, जो एरेज में वेरिएबल होता है, उसको हम सब्सक्रिप्ट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल वेरिएबल में क्या आता है, सिंपल वेरिएबल आर क्रिएटेड इन डिफरेंट लोकेशन इन मेमोरी। सिंपल वेरिएबल जब जैसे आप डिक्लेयर करेंगे, जहाँ उस कंपाइलर की मर्जी होगी, वो रैम में जिस मर्जी जगह पे उसको एलोकेट कर देगा, मेमोरी असाइन कर देगा। लेकिन जो सब्सक्रिप्ट वेरिएबल होते हैं वो अब एडजस्टेड होते हैं, जिस भी जगह पर रैम में वो डिक्लेयर होंगे या उनको मेमोरी दी जाएगी, तो वो क्या होंगे, वो एक ही लाइन में होंगे, वो एडजस्टेड होंगे, इकट्ठे होंगे, या इस तरह हो सकते हैं या इस तरह हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में वो हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पार्ट है वो इट इज़ डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टू प्रोसेस सिंपल वेरिएबल। ठीक है, अगर आपने किसी भी वेरिएबल को सिंपल वेरिएबल में अगर आपने उसको एक्सेस करना है, तो क्या करेंगे आप, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और वो डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको पूरे एरे का उसका वेरिएबल का नेम लिखना पड़ता है, फिर उसको एक्सेस करना पड़ता है। सब्सक्रिप्ट वेरिएबल में क्या होता है कि वो टाइम सेविंग होता है, वो टाइम और वो इजी टू मेंटेन होता है। सब्सक्रिप्ट वेरिएबल को आप सिर्फ एरे का नेम लिख के जो उसका इंडेक्स नंबर होगा, या आप उस आपको एक ही दफ़ा भी प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, द नेम ऑफ ईच सिंपल वेरिएबल इज़ डिफरेंट। ठीक है, अगर आपने 10 नंबर्स को स्टोर करवाना है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आप 10 वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करेंगे,
ठीक है, 10 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो 10 के 10 का नाम डिफरेंट होगा। लेकिन उसके बरक्स अगर आप एक वेरिएबल अगर आप एरे डिक्लेयर कर देंगे तो वो क्या करेगा, एक ही वक्त में हम एक ही जो होगा वो सबका एक ही नाम होगा, लेकिन इंडेक्स नंबर डिफरेंट होगा। तो आप एक ही नाम से किसी भी इंडेक्स नंबर चेंज करके किसी भी वेरिएबल को कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। द नेम ऑफ एन ईच वेरिएबल इज़ यूज टू एक्सेस इस वैल्यू, ठीक है। अगर आप किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हो तो आप उसका नेम, अगर आप 10 की 10 का आउटपुट देना चाहते हैं तो आपको 10 के 10 वेरिएबल्स का नेम लिखना पड़ेगा, तो फिर 10 वो सारे वेरिएबल्स आउटपुट होंगे। लेकिन जब सब्सक्रिप्ट वेरिएबल में होगा, अगर आप 10 के 10 वेरिएबल्स को इकट्ठे आउटपुट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ एरे को एक दफ़ा डिक्लेयर करेंगे तो वो सारे वेरिएबल्स को जो भी उसको कोड होगा सारे वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देगा, सिर्फ इंडेक्स नंबर के साथ आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। डेट्स क्लास, ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर कल मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।